बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, तमाम नाकामियों के बाद पीडीएम ने अब फ़ेज़ 2 के लिए आसिफ अली जरदारी को इंचार्ज करार दिया है। वो इंचार्ज होंगे फ़ेज़ 2 के। जब से इमरान खान ने असम्बली में तहलील करने का ऐलान किया तो उस वक्त से अभी तक पीडीएम में एक खलबली मची हुई है और इंतहाई सख्त परेशान होने के बायस उन्होंने मौलाना फजल रहमान को खड्डे लाइन लगाकर, सरबराह तो हैं मगर उसको खड्डे लाइन लगा दिया गया। आसिफ अली जरदारी को टास्क दिया गया कि आप जाके पंजाब जाएं, पैसा लगता है, जैसे भी होता है ये काम करें। क्योंकि जब ऐलान किया है इमरान खान साहब ने कि पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली में तहलील कर दूंगा, तो अब ये मेम्बरान ख़रीदने के चक्कर में आए हैं कि हम मेम्बरान ख़रीद लें। अगर बिलफर्ज मेम्बरान ख़रीद भी लेते हैं तो इनको इस चीज़ का क्या फ़ायदा। ना तो वो वोट दे सकता है, वोट देगा नाहिल होगा, नाहिल होगा तो सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब इनके पास जो आसिफ अली जरदारी हैं, जिनको मफाहमत का बादशाह कहा जाता है, जिनको तोड़ जोड़ का बादशाह कहा जाता है, वो भी फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। क्योंकि इमरान खान ने जो पत्ता खेला इस्लामाबाद में अपने जलसे के दौरान, उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने का जो किया है वो इसी हफ्ते असम्बलियाँ तहलील करने का, हो सकता है जुम्मे को ऐलान कर दें, हफ्ते को ऐलान कर दें असम्बलियाँ तहलील करने का। अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो 550 से ज़ायद जो हैं मेम्बरान जो हैं वो असम्बलियों से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तादाद पीटीआई की है। तो पीटीआई की इतनी तादाद में 550 मेम्बरान की असम्बलियाँ टूट जाएंगी तो 550 मेम्बरान होंगे, तो इनका इलेक्शन करवाना, ज़िमनी इलेक्शन करवाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के लिए। क्योंकि अभी कल ही एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक ये है कि अगर एनए का इलेक्शन करवाया जाए, एक इलेक्शन एक हल्के में एनए का इलेक्शन करवाया जाए, 8 से 10 करोड़ रुपये खर्चा आता है एक हल्के का, एनए का, नेशनल असम्बली का। अगर वो सूबाई असम्बली का होगा वो 6 से 7 करोड़ रुपये का खर्चा आता है एक हल्के के ऊपर। तो इस तरह 500 550 से ज़ायद हल्के हैं जहाँ पे ये इलेक्शन होने हैं सिर्फ सूबाई असम्बली के। क्योंकि नेशनल असम्बली से पीटीआई पहले बार जा चुकी है, वो इस्तीफ़ा दे चुकी है, सारे तमाम इस्तीफ़े दे चुकी है। अब इमरान खान ने कोई इनके लिए ऑप्शन छोड़ा नहीं है। अगर वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आते वो लेके नहीं आ सकते, क्योंकि असम्बली का सेशन चल रहा है, पंजाब असम्बली का सेशन चल रहा है। वहाँ वो सब वहाँ गवर्नर राज लग नहीं सकता। गवर्नर राज उसी सूरत में लगता है कि एक तो या सूबे में हलचल ज़्यादा हो और बदअमनी हो, या कोई ऐसा हो, या असम्बली सही चल ना रही हो, सूबाई असम्बली के जो वर्किंग है वो सही ना हो रही हो, काम सही ना हो रहा हो, तो उस सिलसिले में आप जो है वज़ीर आला खुद कहता है गवर्नर को कि जी आप गवर्नर राज लगा दें क्योंकि असम्बलियाँ सही नहीं चल रही। मगर यहाँ असम्बलियाँ भी सही चल रही हैं, अपने में इजलास जारी है, अभी 4 महीने से इजलास जारी है, वो अभी तक खत्म मुलतवी नहीं हुआ। तो जारी इजलास के अंदर कभी भी तहरीक अदम एतमाद नहीं लेकर आएंगे। एक चीज़ ये तो इनका ऑप्शन ख़त्म हो गया गवर्नर राज वाला। अब दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि हम जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लेकर आएंगे अदम एतमाद। वो अदम एतमाद उसी सूरत में आएगा जब असम्बली का सेशन ख़त्म होगा तो। और अगर लेकर भी आते हैं तो इस वक्त 186 100 जो है 76 जो हैं वो मेम्बरान हैं इनके पास पीटीआई के पास, और 10 जो हैं इनके पास हैं काफ लीग के। तो इस तरह 186 मेम्बरान तो इनके पास हैं। और इतलात ये आ रही हैं 7 से 10 के दरमियान एमपीएस जो हैं वो तहरीक इंसाफ के राब्ते में हैं, वो किसी वक्त भी आ जाएंगे। वो रिज़ाइन कर देंगे अपनी पार्टी से। जब वो पार्टी से रिज़ाइन करेंगे तो लाजमी पार्टी की वहाँ पे अक्सरियत कम हो जाएगी, मज़ीद अक्सरियत 7 की या 10 की अक्सरियत कम हो जाएगी। वो 186 ला नहीं सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि वो वोट भी नहीं देंगे और सिर्फ रिज़ाइन करेंगे। वो वोट नहीं दे सकते, क्योंकि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके वोट देंगे, वो भी लोटे हो जाएंगे। तो वो लोटा कोई भी होना नहीं चाहता इस वक्त तमाम अपनी सियासत को ही चमकाने के चक्कर में है कि हमारी सियासत जो है कहीं डूब ना जाए। ख़ास तौर पे पीटीआई के ख़िलाफ़ जो आएगा उसकी सियासत डूब ही जानी है। चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो साबिक मेंबर हो, चाहे वो गुलकार हो, चाहे वो किसी पार्टी का सरबराह बन के कर रहा है, तो उसका जो है मुस्तकबिल तबाही हो रहा है। क्योंकि आज तक खान साहब के मुकाबले में जितने लोग आए हैं, आशा गोलालाई आई,
फिर मखदूम जावेद हाशमी को लेकर आए, फिर रेहाम खान आई, फिर फैसल वाडा आया, फिर और जो लोग आए हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ आए हैं, तो सबका ही सियासी कैरियर तबाह हुआ। अब ये सिर्फ बोल ही सकते हैं बाहर बैठ कर और इनमें और कर कुछ नहीं सकते, ये सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो नाज़रीन इस तरीके से अगर इलेक्शन होते हैं तो इतना खर्चा 36 अरब रुपया खर्च आएगा। अगर इलेक्शन होते हैं 36 अरब रुपया। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने दिसंबर में किस्तें भी देनी है IMF को, जो नामुमकिन हो चुकी हैं। गूगल का 34 मिलियन डॉलर देना वो दे नहीं सकते, और 36 अरब रुपया लगा के ये इलेक्शन करवाएंगे। तो नाज़रीन कल से जो सिनेरियो चेंज हुआ है मुल्क के अंदर, हाजी साहब के जाने के बाद हाफिज़ साहब आए हैं, तो हाजी साहब के जाने के बाद जो है काफ़ी हद तक जो प्रेशर था सरकारी अफसरान पे, पुलिस पे, दीगर लोगों पर, वो काफ़ी हद तक रिलीफ मिल चुका है उसको। तो काफ़ी लोग रिलीफ समझते हैं। ये पहले आर्मी चीफ के हैं जिनके ऊपर मिठाइयाँ तकसीम हुई हैं और आतिशबाजी हुई है, केक काटे गए हैं इनके जाने के बाद, जिसके ऊपर लिखा था हाजी साहब बाय बाय का उन्होंने लिखा, किसी ने बाजवा बाय बाय लिखा, किसी ने कमर जवेद बाजवा बाय बाय लिखा, मुख्तलिफ लोगों ने लिख कर केक काटे, मिठाइयाँ तकसीम की। तो ये पहला मौका आया पाकिस्तान आर्मी में और पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान आर्मी पे पहला मौका आया कि आर्मी चीफ के जाने पे इतनी खुशियाँ मनाई गई। वरना लोगों को पता नहीं, हमेशा लोगों ने इज्जत ही की थी, आर्मी चीफ की भी इज्जत की थी, क्योंकि हमारी आर्मी है, हमारी फ़ौज है, हमने इज्जत करनी है, हमने उनको इज्जत देनी ही देनी है, हर सूरत देनी है। क्योंकि जो जवान सरहदों पे होते हैं, सियाचिन जैसे सर्द तरीन बर्फ के अंदर वो ड्यूटी दे रहे होते हैं। तो नाज़रीन वो अवाम का हक बनता है कि वो अपनी फ़ौज से प्यार करें। सिर्फ फ़र्द वाहिद की वजह से फ़ौज से प्यार ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो नफ़रत थी वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं थी, मगर इसने फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने की कोशिश की। मगर अवाम ने फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं है, उनकी नफ़रत थी हाजी साहब के साथ और हाजी साहब के करिंदों के साथ, हाजी साहब के लाए हुए हुकूमत में बिठाए हुए हुक्मरान डाकू लुटेरों को, जिनको हाजी साहब पहले डाकू लुटेरे कहते रहे, बाद में वो हाजी बन गए, इन्हीं की तरह हाजी बन गए। ये भी हाजी बनकर ही निकले हैं और सबको पता है, जिसने आवाज़ उठाई उसी को कत्ल कर दिया गया, किसी को उठा के नंगा किया गया, किसी को उठा के मारा गया, तशद्दुद किया गया, जर्नलिस्ट पे तशद्दुद किया गया, सेनेटर्स पे तशद्दुद किया गया, हर किस्म। क्योंकि एल्फी इन्होंने चिपका के रखी हुई थी, PDM की एल्फी जो है इन्हीं की वजह से चिपकी हुई थी। इनके जाने के बाद PDM की एल्फी ख़त्म हो जाएगी, सब अपनी अपनी हाँकेंगे, सब अपनी अपनी बात करेंगे। क्योंकि इस वक्त अगर मुल्क में सियासत कर रहा है तो वो सिर्फ एक शख्स सियासत कर रहा है, जो पुरअमन सियासत कर रहा है, वो है इमरान खान। ना उसने इतना बड़ा मजमा वहाँ पे हुआ, इतना बड़ा जलसा हुआ, इतना पिंडी का तारीख का नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा गालिबन वो। और अभी लोग आ रहे थे, रास्ते में फंसे हुए थे, तो इतना बड़ा जलसा था। अगर वो चाहते तो सिविल नाफरमानी कर सकते थे, कंटेनर गिरा सकते थे, इस्लामाबाद तक पहुंच सकते थे, मगर उन्होंने ये काम इसलिए नहीं किया कि मेरा मुल्क है, यहाँ पे बदअमनी फैलेगी, मुल्क आगे ही मैशत से दिवालिया हो चुका मुल्क का, वो किसी भी तरीके से मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे, मुल्क की अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, पुरअमन लेकर आए थे। तो पुरअमन ही उन्होंने रखा। अगर वो कॉल दे देते तो इस्लामाबाद दूर नहीं था, इतना बड़ा क्राउड के सामने, इतने बड़े अवाम के सामने इस्लामाबाद के कंटेनर कोई मायने नहीं रखते थे। मगर उन्होंने इस चीज़ से दूर रखा, इंतशार की सियासत से दूर रखा, उन्होंने तकरीबकारी से अवाम को दूर रखा कि मुल्क है हमारा। तो नाजरीन इस तरीके से जो मामलात हुए, तो ये जो है खान साहब इस दफ़ा भी बाजी लेकर जीत गए हैं। वो हारे नहीं हैं, वो जीते हुए हैं, वो हार के भी जीते हैं, उनको निकाल के भी वो पार्लियामान में ही हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था, खान साहब ने कहा था इस चीज़ को, अगर मुझे इक़्तिदार से निकाला मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा। और उन्होंने इस चीज़ को साबित किया है। जो खान कहते हैं वो साबित करके दिखाते हैं, वो बिला वजह से मुंह से अल्फाज नहीं निकालते।
बड़ी सोच समझ के बात करते हैं। उन्होंने कहा मुझ पे हमला होना, वो हुआ। उन्होंने कहा कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा इक़्तिदार से निकलने के बाद, और वो खतरनाक हुए और उन्होंने खतरनाक होकर दिखाया। अवाम ने, दुनिया ने कवरेज दी है, 25 दुनिया के बड़े चैनल्स हैं इनको कवरेज दे रही है। हमारे हाजी साहब ने इनको रोका हुआ था, सबको, पिमरा को भी रोका हुआ था, रिपोर्टर पे दबाव डाला हुआ था, चैनल्स पे दबाव डाला हुआ था। तो नाज़रीन, इस तरीके से कभी भी दबाव से कोई चीज़ दबती नहीं है, उभरती है, वो हमेशा उभरती है। और तारीख गवाह है इस चीज़ की कि आप देख लें, जो भी तारीखें चली हैं मुल्क दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर जो तारीख चली है उसको दबाने की अगर कोशिश की गई है तो वो उभरी है। कोई भी, पाकिस्तान से ले लें, पाकिस्तान से बाहर ले लें, इंडिया में ले लें, कहीं भी ले लें, तो तारीख उभरी है। तो नाज़रीन, इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब को तो खड्डे लाइन लगा दिया गया है और आसिफ अली जरदारी को फेज़ 2 का टास्क दिया गया है कि आप मेम्बरान ख़रीदें KPK के और पंजाब असम्बली के। तो नाज़रीन, इस वक्त 7 और 10 जो मेम्बरान हैं ना नून लीग के, वो इनको परेशान कर रहे हैं, नून लीग को, और PDM को परेशान कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से होगा? अगर वो ख़रीदे जाते, अगर वो निकल जाते हैं, रिज़ाइन कर जाते हैं, तो पंजाब हुकूमत में हमजा शहबाज के लिए कोई चांस नहीं है किसी किस्म का, क्योंकि हमजा शहबाज को कल भी बड़ा बाबूजी से डांट पड़ी है कि तू अंदर बैठा हुआ है, वहाँ जाके तू इस इख्तिलाफ का बना हुआ है, लीडर बना हुआ है, तू अंदर बैठा हुआ है, तू कुछ कर ही नहीं रहा। तो बाबूजी से उसको कल डांट भी पड़ी, अच्छी खासी डांट पड़ी। पहले बाप डांट खा कर आए, अब बेटे को डांट पड़ी है, क्योंकि बाबूजी को पता है इस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता, किसी किस्म से कोई मामला तय नहीं हो पा रहे, ना उनकी कोई पाकिस्तान की आमद भी अगर होती है, अब जो आमद होगी, अब इनके लिए ख़तरे की घंटी है। अब ये पाकिस्तान आएंगे तो इनके लिए ख़तरे की घंटी है। हाजी साहब के होते हुए आ जाते तो शायद कोई इनका मामला बेहतर हो जाता, क्योंकि अब हाफिज़ साहब आ गए हैं, अब इनके लिए मुश्किल होगा आना। क्योंकि इस वक्त जो है 2 दिन से जो है मामला, कल से जब इनके पता चला कि जी कल जाना इन्होंने, उसके लिए 2 वीडियोज़ भी बनाई थी मैंने, तुलुए आफ्ताब की, गुरूब आफ्ताब की, दोनों वीडियोज़ भी बनाई थी। तो यकीनन अब चेंज आ रही है, काफ़ी सारी चेंज आ रही है। ज़मानत भी कैंसिल हुई है उसकी, जिसने अपना इमरान खान पे हमला करने की कोशिश की थी, तो उसकी ज़मानत भी, और उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हुई नाजायज़ असला रखने की। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और नाज़रीन अपनी राय से आगाह किया करें ताकि हमें पता चल सके और हमारी वीडियो किस तरह अच्छी लगती है, आपको नहीं लगती, जो भी है जिस तरह हमें कमेंट में करें। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बड़ी मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं। शुक्रिया।